हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए जूनियर असिस्टेंट का जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आपका जो पेपर है जूनियर असिस्टेंट का मेंस 29 जून को है और इसमें 20 प्रश्न जीएस के आएंगे। तो एक तरफ से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां हैं। या तो उसके अंदर से गुजरती हैं नेशनल पार्क के, या उसके पास से बहती हैं, या उसकी सीमा बनाती हैं। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। काजीरंगा के पास से ही ब्रह्मपुत्र गुजरती है एकदम। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो काजीरंगा नेशनल पार्क डूब जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नदी, बिल्कुल सही। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा, रामगंगा जिम कॉर्बेट से होके ही बहती है। दुधवा नेशनल पार्क, राप्ती नदी, बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर? डी। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। उसका संबंध राप्ती नदी से नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क से आपको शारदा नदी मिलेगी। शारदा नदी, शारदा नदी या उसको काली नदी कहते हैं। डी हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में शामिल था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है। कब हुई है? 1923 में। तो इसके संस्थापक कौन थे? दो लोग थे। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। देखिए क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर, देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नंबर 3, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम क्या है? बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो थोड़ा सा आपको ऐसे बना के दिखाते हैं। फ्रांस और ये फ्रांस यहाँ पे है, इधर पुर्तगाल, इधर फ्रांस, स्पेन और इधर फ्रांस। तो इनके बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है पेनेरीज पर्वत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, पेनेरीज पर्वत है। फिर देखिए चौथा प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? साइंस के भी प्रश्न इसमें रहेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपके समक्ष है, बहुत आसान है, सरल है। सी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ठीक है। जेनर, एडवर्ड जेनर क्या है? ये जो आपके टीकाकरण है उसके जनक हैं, एडवर्ड जेनर। ठीक है। पांचवा प्रश्न, पारंपरिक लोकनाट्य भाड़ पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो पारंपरिक लोकनाट्य जो है भाड़ पाथर, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आंसर सी है हमारा। क्या आंसर है? सी, जम्मू कश्मीर। ओके। छठा प्रश्न, सीमांत किसान किसे कहा जाता है? इस तरीके के प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी में देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में आपके। सीमांत किसान किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप इनको पढ़ लीजिए एक तरफ से, समझिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती है। 1 हेक्टेयर से कम खेती वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। ओके, सी हमारा आंसर है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर नहीं है? 4 दिए गए, 4 में 3 नदी के तट पर हैं। बोकारो दामोदर नदी के तट पर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के संगम पर है। भद्रावती भद्रा नदी के तट पर है। भिलाई हमारा आंसर है। भिलाई छत्तीसगढ़, ये किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है भिलाई। ठीक है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है। ठीक है। पहला कथन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील है। चिनाव नदी वुलर झील से होकर बहती है, ये बात बिल्कुल गलत है। चिनाव नदी वुलर झील से होकर नहीं बहती है। वुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी। कौन सी? झेलम। तो इसका आंसर क्या है? केवल एक। ए हमारा आंसर है, केवल एक आंसर सही है। ओके। 9वां, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए हैं। आजकल कथन वाले ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पूछने लगा है। हाल ही में 2 नए रामसर स्थल मेरान आर्द्रभूमि स्थल और खेचान आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, करंट का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। हाल ही में 2 नए रामसर स्थल मेरान आर्द्रभूमि स्थल और खेचान आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं। जून 2025 के अनुसार भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है, 91 हो गए हैं। बिल्कुल सही, दोनों सही। आंसर क्या है? सी, 1, 2 दोनों सही हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में आपके 3 पुर्तगाल के हैं, 1 पुर्तगाल का नहीं है। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली था, पीटर मूडी हमारा आंसर है, पुर्तगाली नहीं था। पीटर मूडी ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। तो हमारा आंसर 10वें का क्या है? डी हमारा आंसर है। ठीक है। 11वां, भारतीय संविधान, 11वां बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना है तो वो एक राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये एक अच्छी पावर है। क्या है? डी, अनुच्छेद 253। याद कर लीजिए एकदम, अनुच्छेद 253 डी हमारा आंसर है यहाँ पर। ठीक है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी में। एक तरफ है गर्म झरने और दूसरी तरफ राज्य, सही नहीं मैच है वो आपको पकड़ना है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, गर्म झरना बिल्कुल सही। तप्ता पानी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। नारायणी गुजरात नहीं, यही हमारा आंसर है। नारायणी गर्म जल का जो झरना है वो राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है, तो डी हमारा आंसर है। ठीक है। 13वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें किस सेक्टर का सबसे अहम रोल है, सबसे बड़ा रोल है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, क्या होगा? ABCD में देख लीजिए, लगाइए क्या हो सकता है। ए आंसर है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, सबसे बड़ा स्रोत भाग सर्विस सेक्टर का ही है, योगदान अर्थव्यवस्था में। ए हमारा आंसर है। 14वां प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। याद कर लीजिए 2005, बी हमारा आंसर है। 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 याद कर लीजिए। 15वां, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ता है? बहुत अच्छा है। मानसून एक समुद्री हवाएं होती हैं जो 6 महीने समुद्र से स्थल की और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जब ये समुद्र से स्थल की ओर आती है तब उनमें जलवाष्प होती है और आकर के वो स्थल पर बारिश करती हैं। ये मानसून है। मानसून मौसम शब्द से बना है जो अरबी भाषा का एक शब्द था। तो किसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ता है? एल नीनो का पड़ता है, जेट स्ट्रीम का भी पड़ता है, तिब्बत पठार का भी पड़ता है, भारतीय तट कैसा है उसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? डी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 16वां प्रश्न, करंट का प्रश्न देख लीजिए। करंट भी आएगी 5-6 प्रश्न, 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए? यहाँ पे पद्म की बात की गई है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? आंसर है सी, 71। याद करके देखिए, 71 लोगों को 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 71। ओके। 17वां, हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, देख लीजिए ABCD में से क्या होगा? आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ठीक है। 18वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा? भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर नहीं हुआ है। तो इनमें से ऐसा राज्य कौन है जहाँ पर पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है? ऐसा राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन हो रहा है, इसको याद कर लीजिए, बिहार। ठीक है। 19वां प्रश्न, अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अम्ल वर्षा कैसे होती है? जब उद्योगों से धुआं निकलता है और वायुमंडल में जाता है, उनमें क्या होता है? SO2 NO2। वायुमंडल में क्या है? H2O जल है, क्रिया करके HNO3 H2SO4 बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 और 3, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2-3, ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। गैसें जब आसमान में जाती है वहाँ पानी होता है H2O और ये क्रिया करके सल्फर अम्ल बनाता है। तो सी हमारा आंसर है। 2 और 3, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 20वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़े गए थे? आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 2 शब्द प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। आंसर है डी, बिल्कुल सही। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छी जॉब है जूनियर असिस्टेंट की। धन्यवाद।